होगा? अब देखेंगे। हाँ? अब देखें, अभी तो काम कर रहा हूँ मैं, काम में लगा हूँ। आपकी शादी कब होगी? थैंक यू। हम ब्लॉग बना रहे थे, योगेंद्र यादव जी ने मुझे देखा, बुलाया क्योंकि उनसे पहले भी मुलाकात हुआ। तो फिर मुलाकात होने के बाद वो बुलाया और बोले कि आपको राहुल गांधी जी से मिलना था ना। फिर मुझे मिलाए, फिर उनसे शादी का सवाल पूछा गया, फिर वो जवाब दिए शादी का सवाल में। वो जो वायरल हो गया। वो वायरल हो गया। ये बताइए राहुल गांधी के साथ आपने कैसे स्टार्ट किया था, ये बताइए। राहुल गांधी के साथ सबसे पहले मैं हिचकिचा के मैं सोचा कि मैं कैसे मिल जाए इतने बड़े आदमी से, जब उनका काम खत्म हो जाएगा। अब वो पीएम बनने जा रहे हैं, सबको पता है। पीएम बनने जा रहे हैं वो? हाँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम किशनगंज में मौजूद हैं और किशनगंज में हम पहुंचे हैं राहुल गांधी के नन्हे दोस्त से मिलने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, लेकिन उससे पहले पिछले साल, 1 साल पहले बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरी थी और इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार में अपना एक नन्हा दोस्त बनाया था किशनगंज में। वो नन्हा दोस्त जो है वो मेरे साथ है, जिनका नाम अर्श नवाज है। अर्श, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक पे। आप लोग का भी स्वागत है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अर्श? पहले तो हाथ मिला लीजिए आप। बढ़िया है। आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, चलिए, तो अर्श के बारे में मैं आपको बता दूं कि अर्श वही ब्लॉगर है या राहुल गांधी का वो नन्हा दोस्त है जिसने 6 साल की उम्र में राहुल गांधी के साथ ब्लॉग बनाया, तेजस्वी यादव के साथ ब्लॉग बनाया, प्रशांत किशोर के साथ ब्लॉग बनाया, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आपने इनका हालिया में वीडियो देखा होगा। और अर्श की उम्र अभी कितनी है? 7 ईयर ओल्ड। 7 ईयर ओल्ड। सोचिए कि अर्श अभी सिर्फ 7 साल के हैं और 6 साल की उम्र में ही इनको पूरा देश जानने लगा। इन्होंने राहुल गांधी के साथ वीडियो बनाया और तकरीबन उस वीडियो को जो है 5 से 10 मिलियन लोगों ने देखा। पूरे दुनिया भर में, देश भर में वो वीडियो खूब वायरल हुआ कि राहुल गांधी का नन्हा दोस्त कौन है। राहुल गांधी के तक अर्श कैसे पहुंचा और ब्लॉगिंग इतनी कम उम्र से अर्श कैसे बनाने लगा, इस पूरे सफर को जानने के लिए आज हम अर्श के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले अर्श ये बताइए, आपके हाथों में जो कैमरा है ये क्या है, मतलब इससे क्या करते हैं? इससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ये वही कैमरा है और ये 3 साल हो गया तकरीबन इसका, और मैं इसी से हमेशा ब्लॉगिंग करता हूँ। इसी से ब्लॉगिंग करते हैं? हाँ, अब तो आईफोन लेने वाला हूँ, फिर इसी से अब भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी का भी जब ब्लॉग आपने बनाया था इसी से बनाया था? जी। इसी से बनाया था आपने ब्लॉग? जी। अच्छा, तो अर्श बताइए कितने साल की उम्र से आप ब्लॉग बना रहे हैं? अभी तो आप महज 7 साल के हैं। मैं 5 साल। 5 साल से ब्लॉग बना रहे हैं? 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से ब्लॉग बना रहे हैं? जी। यानी कि अभी से 2 साल पहले से आप ब्लॉग बना रहे हैं? 3 हुआ। 3 साल पहले से, यानी कि आप 4 साल की उम्र से ब्लॉग बना रहे हैं? जी। अर्श, ये बताइए कहाँ से आइडिया है? आप इतने छोटे हैं, किसने आपको ब्लॉग बनाने का आइडिया दिया? मुझे जब मेरे पापा पहले हल्का फुल्का ये बनाते थे, तो मैं एक बार अपना फोन में, जो मम्मी का फोन था, उसी से एक बार ट्राई करा, तो मेरे पापा को अच्छा लगा, तो मेरा एक अर्श नवाज रोबोट नाम से चैनल खोल दिया। उस वक्त मुझे साइंटिस्ट बनना बहुत पसंद था। तो फिर वो चैनल क्या हुआ, 200 सब्सक्राइबर के बाद डेथ हो गया अचानक से। फिर अचानक से डेथ होने के बाद एक नया चैनल बनाया अर्श नवाज ब्लॉग नाम से। वो बनाने के बाद फिर उसके बाद वो चैनल धीरे धीरे रिकवर हो गया, और इस चैनल में उस वक्त अभी राहुल गांधी से मिल चुके थे जब रिकवर हुआ वो चैनल। अच्छा। तो उस चैनल में हल्का फुल्का ध्यान रखे। फिर उसके बाद ये चैनल में 11,000 सब्सक्राइबर हुआ, बढ़ते बढ़ते अभी आ चुका 87 के। अभी आपके पास टोटल सब्सक्राइबर या फॉलोअर कितने हैं अगर अलग अलग पेजों को देखा जाए तो? यूट्यूब के पेज में हुआ 87 के। ओके। और फेसबुक के पेज में हुआ 2 लाख फॉलोअर्स। 2 लाख फॉलोअर्स। अच्छा, रेवेन्यू आते हैं यूट्यूब से आपको? जी। कितने मंथ आप कमा लेते हैं इस उम्र में, 7 साल की उम्र में? अभी रिलीज नहीं हुआ गया है, जो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर अभी होने वाला है, तो उसी में Q&A लाइव आएगा। तो उसी में जितने भी सवाल पूछेंगे सब का जवाब दूंगा मैं। उसके बाद आपको जो है यूट्यूब पैसे देगा? जी। अच्छा, अब ये बताइए अर्श कि राहुल गांधी तक आपकी सफर कैसे पहुंची? आप राहुल गांधी तक कैसे पहुंचे? राहुल गांधी का आपने ब्लॉग कैसे लिया? जब राहुल गांधी आने वाले थे, तो उसी से 1 दिन पहले, जस्ट 2-3 दिन पहले, मेरे पापा को पता चला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं 2-3 दिन बाद। तो फिर मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। तैयारी करने के बाद फिर राहुल गांधी से मिला, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। बहुत स्ट्रगल? कैसे स्ट्रगल किया? स्ट्रगल ये कि पहले भीड़ भाड़ में जैसे ही राहुल गांधी जी आए,
उनके कार में सब लोग चढ़ने लग गए ऊपर ऊपर, लेकिन सब लोग को भगाकर पास मांगा गया। तो पास किसी के पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। बहुत सारे MP MLA उनसे भी ट्राई करा, लेकिन कोई नहीं जाने दिए। फिर उसके बाद हार मानकर थक के हम लोग जा रहे थे घर। तो घर जाते जाते एक ब्रिज था, वहाँ पे राहुल गांधी जी का मतलब बहुत सारे गाड़ी आ रहे थे। फिर बस आया, ठीक है। तो फिर हम ब्लॉग बना रहे थे, योगेंद्र यादव जी ने मुझे देखा, बुलाया क्योंकि उनसे पहले भी मुलाकात हुआ। तो फिर मुलाकात होने के बाद वो बुलाया और बोले कि आपको राहुल गांधी जी से मिलना था ना। फिर मुझे मिलाए, फिर उनसे शादी का सवाल पूछा गया। फिर वो जवाब दिए शादी का सवाल में, वो जो वायरल हो गया। वो वायरल हो गया। और एक और वायरल हुआ था जब मैं पुल ब्रिज में बोल रहा था कि गाइस अभी राहुल गांधी जी आए नहीं है, आने वाले हैं। वो भी डायलॉग बहुत वायरल हुआ। अच्छा। उसी से ज्यादातर आदमी। एक बार सुनाइए वो डायलॉग, किससे आपने ब्लॉग बनाया था शॉर्ट में। यहाँ कैसे ब्लॉग बनाते हैं, देखिए ऐसे। हाँ, स्टार्ट कीजिए, आप बनाइए, आप बताइए करके। सो गाइस हमारे साथ हैं बिहार तक न्यूज वाले, और अभी ये मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं और बोले कि थोड़ा सा कैमरा स्टार्ट करके हमारा भी बना, और यहाँ इंटरव्यू लिया जा रहा है। और ये बताइए राहुल गांधी के साथ आपने कैसे स्टार्ट किया था, ये बताइए। राहुल गांधी के साथ सबसे पहले मैं हिचकिचा के मैं सोचा कि मैं कैसे मिल लिया इतने बड़े आदमी से। मेरे पापा साइड डायलॉग क्या था, डायलॉग सुनाइए उस वक्त का जब आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, डायलॉग। अच्छा। सो गाइस राहुल गांधी जी आए नहीं है। सो गाइस राहुल गांधी जी अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। ये देखिए गाइस राहुल गांधी जी आ चुके हैं। अच्छा। तो ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। चलिए, तो अब हम आपसे बातचीत करेंगे। अब ये बताइए कि राहुल गांधी से जब आप पहली बार मिले तो उनसे क्या बात हुई, ऑफ कैमरा भी और कैमरे पर भी? कैमरे पर ये बात हुई कि पहले पूछे कि आप कैसे हैं, नहीं है, घर में सब लोग ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद पूछा गया आपका शादी कब होगा। पहले मुझसे पूछे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या क्या खेलते हो। मैं बोला स्केटिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, जंपिंग करता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटी करता हूँ। तो फिर पूछा मैंने कि आप शादी कब करिएगा। तो वो जवाब दिए आप देख रहे हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना। तो उसका मतलब हुआ कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा, अब वो PM बनने जा रहे हैं, सबको पता है। PM बनने जा रहे हैं वो? हाँ। 4 साल बाद इलेक्शन है अभी। पिछले साल इलेक्शन में आपके इंटरव्यू के बाद इलेक्शन हुआ, तो PM नहीं बन पाए वो? हाँ, PM पिछली बार नहीं बनने पाए। अगली बार बनेंगे? इस बार शायद बन जाएंगे। बन जाएंगे। अच्छा, फिर आगे बताइए, फिर क्या बातचीत हुई? फिर बातचीत हुई कि मतलब कैसे आना हुआ यहाँ। फिर जैसे ही उतरा मैं उतरने, वो मुझे ऑटोग्राफ दिए। ऑटोग्राफ देने के बाद मैं बोला कि मैं बच्चों को बुक्स डोनेट करता हूँ। जब भी मेरा बर्थडे आता है या फिर मेरा सब्सक्राइबर या इनकम, पहला इनकम से मैं कुछ भी नहीं खरीदा, बस बच्चों को मैगी बांट के, किताब बांट के फिर मैं निकल गया। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद मेरा बर्थडे आया। बर्थडे में मैं बच्चों को बुक्स और कलर पेंसिल ये बांटा। कैमरे के पीछे भी राहुल गांधी से कुछ बातचीत हुई आपकी? कैमरे के पीछे फिर उसके बाद कैमरे के पीछे कुछ नहीं बात हुई। फिर जैसे ही उतरे तब बात हुई कि ठीक है फिर मिलते हैं। फिर उसके बाद नीचे। अच्छा, अभी राहुल गांधी बिहार में हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अभी फिर मिलेंगे उनसे? इच्छा है मिलने की? इच्छा तो थी, लेकिन वो अररिया से निकल चुके हैं अब। अच्छा। तो फिर अभी जा नहीं सकते हैं। अभी जाएंगे, जाते जाते फिर वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। बिहार यात्रा कर रहे हैं। जब तक हम लोग जाएंगे तब तक वो पूरा बिहार घूम लेंगे, इसलिए अररिया में ही मिलना चाहते थे। तो राहुल गांधी जी कैसे नेता लगे आपको, उनसे मिले आप? वो अच्छे नेता है, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको कपड़े देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। अब बस ये बताइए कि राहुल गांधी से आपने मिला, आपने उनसे बातचीत की, उसके बाद आपने तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? उनके साथ भी आपने ब्लॉग बनाया है। वो भी अच्छे हैं। जो नेता अच्छा काम करता है वही सिर्फ अच्छा होता है, वही अच्छा होता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रशांत किशोर से भी ब्लॉग बनाया आपने? जी। वो कैसे लगे नेता प्रशांत किशोर आपको? वो भी अच्छे हैं। वो मतलब गरीबों को पेंशन दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी अभी 1100 रुपया दे रहे हैं ना, तो उसी में 2000 रुपया दे रहे हैं। देंगे, उन्होंने कहा। हाँ, देंगे। जब तो ये बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री आपको क्या लगता है, किनको बनना चाहिए, प्रशांत किशोर को कि तेजस्वी यादव को?
दोनों में से जो अच्छा काम करे वही उसी को बनना चाहिए। तो आपने इतने लोगों के साथ ब्लॉग बनाया, अब और कोई ऐसा नेता जिसके साथ आप ब्लॉग बनाना चाहते हो? कोई और नेता जिसके साथ आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, आपकी इच्छा हो कि मैं उनके साथ भी ब्लॉग बनाऊंगा? उनके साथ भी देखिए, ये बात नहीं है, ये बात है कि जो आप लोग सोचते हैं कि मैं एक पार्टी से हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। वो नहीं, जैसे आपने ब्लॉग बनाया ना जिनके साथ में, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि और कोई नेता मिले जिनके साथ मैं ब्लॉग बनाऊंगा? और कोई नेता, जितने भी अगर बड़े बड़े नेता है या छोटे मोटे एमएलए एमपी, उनसे जो भी हो उनसे भी इंटरव्यू कर लूंगा मैं। उनसे भी इंटरव्यू करेंगे? प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने की इच्छा है मोदी जी की? जी है। करेंगे आप उनका इंटरव्यू? कोशिश होगी? बिल्कुल। कैसे नेता लगते हैं आपको मोदी जी? मोदी जी भी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर अर्श को मोदी जी और राहुल जी में से चुनना हो, किसको चुनेंगे? दोनों में से जो अच्छा काम करेंगे, मतलब होता है ना, बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश का रक्षा करे और देश को अच्छे से एजुकेशन दे और गरीब बच्चों को एक बढ़िया सा एजुकेशन लाइन में भेजे, वही अच्छा नेता होगा। चलिए अर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अर्श ये बताइए कि अर्श फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? ब्लॉगर ही बनेंगे, एक बड़ा ब्लॉगर बनेंगे, और कुछ और भी सपना है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिहार है, ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार में नीतीश जी है अभी है ना, तो बिहार में जितने भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे किशनगंज में एक सरकारी हॉस्पिटल है ना, सदर नाम से, तो एक हफ्ता पहले मेरा एक भाई हुआ, ठीक है, तो उसी से एक दो दिन पहले हम लोग एडमिट हुए, तो वहाँ पे सैनिटाइजिंग नैपकिन था ना, तो वो भी नहीं था, और वहाँ के जितने भी शौचालय थे वहाँ पे पानी नहीं था, और जितने भी आरओ लगा हुआ थे वो टूटा हुआ था और पानी नहीं था, और इतना भी बढ़िया सुविधा नहीं था, और हम लोग पर 2 दिन से वहाँ पे बाहर से पानी खरीद के ला रहे थे। कोई अच्छा व्यवस्था नहीं था, ज्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर भी थे तो ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा था, कैसे करके। अर्श ने एक बड़ी बात कही है कि जो किशनगंज की सरकारी अस्पताल है, इनका ये आरोप है कि जब ये अपने फैमिली के साथ उस अस्पताल में गए तो वहाँ पर व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई दिख रही थी, उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। जी, उस व्यवस्था को बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। चलिए, मुझे लगता है कि बिहार के एक नन्हे से बच्चे ने इस चीज को लेकर के मांग की है, तो इस पर सरकार को, अधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को जरूर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा व्यवस्था है तो उसको ठीक करना चाहिए, उस पर जांच की जरूरत है। अर्श बताइए, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ब्लॉगर बनेंगे, कुछ और बनेंगे? मैं बड़े होकर IAS बनना चाहता हूँ। मेरा ब्लॉगर मैं इसलिए बना हूँ क्योंकि जो ब्लॉगर होते हैं, जितने भी न्यूज वाले होते हैं, तो वो डट के बात करते हैं। तो फिर UPSC में लास्ट में एक इंटरव्यू होता है एग्जाम के बाद, तो उसमें डट के बात करने के लिए ये एक तरफ से प्रैक्टिस ही हुआ UPSC का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब ऐसे ताकि बोल सके अच्छे से, कॉन्फिडेंस होकर। अच्छा अर्श, ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? 3rd स्टैंडर्ड में। अभी सिर्फ 3री क्लास में आप? 3rd स्टैंडर्ड में है जी। अच्छा, राहुल जी ने और भी कुछ बातें कही आपको ऐसी जो बताने की जरूरत है लोगों को? राहुल जी ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार के एजुकेशन है, जो जितने भी एजुकेशन है और फैक्ट्री है, यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्री है ही नहीं, बाहर लोग जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, तो बिहार में जितने भी जिले हैं, कम से कम एक जिले में 2 फैक्ट्री होना चाहिए, होना जरूरी। ये सब बातें आपको किसने बताई कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार की व्यवस्था खराब है? ये सब बातें किसने बताई आपको? कैसे देखा जाना आपने ये सब चीजों? मैं, आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटे हैं आप। मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में बहुत ही फैक्ट्री है, दिल्ली में बहुत ही फैक्ट्री है, तो बिहार में जब मैं देखा तो बिहार में मुझे ज्यादा फैक्ट्री नहीं लगा। पटना में भी इतना भी फैक्ट्री नहीं था, और यहाँ जो किशनगंज है, यहाँ पे भी फैक्ट्री नहीं है ज्यादा। यहाँ पे एक अच्छा सा फैक्ट्री खोलना चाहिए बेरोजगारों के लिए, जो बाहर जाते हैं, उनको कोई, सब लोग बिहारी के कर चिढ़ाते हैं, क्योंकि बिहारी मतलब बोलते हैं कि तुम लोग बिहारी हो, जो सो कहकर चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं, गलौज करते हैं, तो उन लोग को डर लगता है, इसलिए बिहार में ही फैक्ट्री खुलना जरूरी है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अर्श थे। अर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। देखिए हमारे साथ अर्श नवाज हैं,
और इनकी उम्र मात्र 7 साल है, तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। और बिहार की कितनी समझ है आपने देख लिया। बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसको लेकर के इन्होंने क्या कहा आपने देखा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, इसको लेकर के भी इन्होंने बताया। और राहुल गांधी के साथ ब्लॉग बनाने का सफर इनका कैसे पूरा हुआ, किस तरीके से ये ब्लॉगिंग करने आए। मात्र 4 साल की उम्र से ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, 3 साल इनको हो गए हैं ब्लॉग करते हुए, 7 साल के हो गए हैं ये। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि इनको यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है। उसको लेकर के ये जो है ब्लॉगिंग जो कहते हैं ये प्रैक्टिस है मेरा, क्योंकि हमें डट कर बात करने की जरूरत है। उसमें जब लास्ट राउंड का इंटरव्यू होता है तो हम लोग डट कर बात करते हैं, और ब्लॉगिंग करते हुए हम डट कर बात करना का कॉन्फिडेंस आता है। बताइए। और मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं वो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी आपके तरह वीडियो बनाने लग गया है, जो सो करता है, जो सो वीडियो में दिखाता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहते हैं कि हम ये वीडियो पार्ट टाइम के लिए है मेरा। और जितने भी बच्चे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बच्चे हैं, मैं जब प्रशांत किशोर से मिलने गया था तो वो एक हॉस्टल या हॉस्पिटल में आए थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, ठीक है। तो एक बच्चा ब्लॉग बनाता था, वो मुझे ही देखकर बनाना शुरू करा था। तो फिर मैं बोला कि ये सब मत करिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, और जितने भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। और ये मेरा पार्ट टाइम काम है मेरा। चलिए, तो देखिए जो अर्श नवाज का कहना है कि इनको देखकर कई बच्चों ने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इनका ये खास तौर पे कहना है कि ये जो ब्लॉग बनाते हैं इनका पार्ट टाइम है, जो मेन काम है अभी भी इनकी पढ़ाई है, और सभी बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। आप बाकी साइड से जो है कुछ भी सीख सकते हैं। और इन्होंने भी बताया कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे ये, आईएएस जो है यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनेंगे, और उसको लेकर के ये पार्ट टाइम ब्लॉगिंग भी करते हैं और कॉन्फिडेंस के लिए जो है ये ब्लॉगिंग करते हैं। और हमारी आज मुलाकात किशनगंज में से हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। आपने इनको राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इमाम प्रतापगढ़ी, कई ऐसे नेताओं के साथ ब्लॉग बनाते हुए देखा है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। आपको राहुल गांधी और मोदी जी में से दोनों में से कौन अच्छा लगता है, आप बताइए। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है किसको बनना चाहिए दोनों में से? ये मुझे लगता है कि जो पब्लिक है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए। जब मैं वोट देने जाऊंगा तब मैं भी डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन पीएम अच्छा लगता है। मैं जब वोट, क्योंकि मतदान गुप्त होता है, तो मैं वहां पे ये वोट करूंगा। बाकी ये पब्लिक, जैसा कि आपने कहा, मैं भी वही चाहूंगा कि जो देश के लिए काम करे, जो एजुकेशन पे काम करे, जो विकास के लिए काम करे, जो रोजगार के लिए काम करे, नौकरी के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे, मतलब देश का विकास हो, देश के लिए काम करे, और इससे युवाओं को रोजगार मिले। तमाम चीजें जो है, जैसा कि आपने कहा, मैं भी यही चाहूंगा। और बाकी मुझे लगता है कि लोग भी जो चाहते होंगे वो अपने मन से वो सोचेंगे और वो वोट करेंगे। आप कहाँ से? बिहार से है ना जी? आप बिहार से हैं जी। तो बिहार के लिए आप अपने न्यूज में बोला करिए कि बिहार में बहुत ही करप्शन होता है, और बिहार में फैक्ट्री बना है, बिहार में एजुकेशन। देखिए अर्श, जब भी फैक्ट्री की बात आती है, हम लोग जहां भी जाते हैं, जहां भी ऐसी कमियां दिखती है हम लोगों को, हम लोग बिल्कुल दिखाते हैं। जहां पे करप्शन होता है हम लोग बिल्कुल चलाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, हमारा काम ही यही है, चीजों को उजागर करना, जहां कुछ गलत हो रहा है उसको दिखाना। और हम पब्लिक की आवाज है, पब्लिक की आवाज को दिखाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। एक बार फिर से हम चाहेंगे हाथ मिलाएं। हमारे साथ अर्श थे और एक शानदार बातचीत हुई अर्श से, और अर्श ने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने सफर को बताया है। अर्श का ये जो सफर है वाकई सराहनीय है। महज 7 साल की उम्र में इन्होंने ब्लॉगिंग की दुनिया में एक सफलता पाई है, और बिहार समेत देश भर में अपनी पहचान बनाई है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, किशनगंज।